मेरे सभी सनातनी प्रेमियों को जय श्री राम। बड़े खेद के साथ मैं आज सोशल मीडिया में कुछ साक्ष्य देख रहा हूँ। हमारे जो विधर्मी हैं वह एक षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका षड्यंत्र कुछ इस प्रकार है कि क्षत्रियों को बरगला रहे हैं कि क्षत्रियों ने बहुत सारे युद्ध किए हैं, बहुत सारे बलिदान किए हैं राम मंदिर के लिए। उनको श्री राम जन्मभूमि की कमेटी में सम्मिलित नहीं किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म के संरक्षक चारों शंकराचार्य हैं, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। इस टाइप से कई एक वीडियो जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किए जा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को माइंड वॉश करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो मैं अपने भाइयों से, चारों वर्णों से मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूंगा कि षड्यंत्र रचने वाले विधर्मियों के बहकावे में ना आए और 22 तारीख का जो भव्य समारोह हम लोग करने वाले हैं उसको तन मन और धन से उस समारोह को संपन्न बनाएं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं जो सुन रहा हूँ कि हमारे कुछ शंकराचार्य इस शुभ कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है कि चारों मठों का बनाने का जो उद्देश्य था हमारे आदिगुरु शंकराचार्य का, वो धर्म की रक्षा की खातिर चारों मठों का उद्गम किया गया था और चारों मठों पर शंकराचार्यों की नियुक्ति की गई थी। शंकराचार्यों की नियुक्ति का जो विधान है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि काशी हिंदू परिषद द्वारा उनको चुना जाता है। आज हमारे कुछ एक दो शंकराचार्य हैं, शायद कुछ आ रहा है सुनने में, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, शायद अभिमुक्तेश्वर नंद जी हैं या जो भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानता मैं उनके बारे में। आज वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। जो शंकराचार्य विरोध प्रकट कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ पूछने का प्रयास करूंगा अपने सर्व जनमानस की तरफ से, और यदि वो सही हैं अपनी जगह पे तो कृपया मेरे कुछ सवाल हैं उनका जवाब दें। जैसे कि मेरे सवाल हैं कि आज इस शुभ कार्य में उन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया, तो इसी चीज़ को यदि तुम्हें कुछ वहाँ पे गलत लग रहा है तो इसको सजेशन के रूप में भी तो लिया जा सकता था, सुझाव भी तो दे सकते थे राम जन्मभूमि कमेटी को, भाई यहाँ पे हमें सुधार करने की आवश्यकता है। विरोध प्रकट करने का उद्देश्य क्या है? यदि आपको विरोध करने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो ठीक है, मान लेता हूँ कि वो ठीक है। पिछले 70 सालों से हमारी सारी शिक्षा प्रणाली में बाबर और आजम का बखान चल रहा था, तब शंकराचार्य क्या सो रहे थे? उन शंकराचार्यों को नहीं समझ में आता है? तुम्हें धर्म की रक्षा के लिए बिठाया गया है मठों पे, ताकि उनको नहीं पता था इस दुनिया के बारे में कि बाबर और अकबर का बखान किया जा रहा है किताबों में। हमारे जो सम्राट हुआ करते थे, महान सम्राट हुआ करते थे, उनको इतिहास में दबा दिया गया। तब शंकराचार्य कहाँ थे? उसके बाद ऐसे कई तथ्य हैं मेरी नज़र में जिनका विरोध उनको करना चाहिए था। हमारे शास्त्रों आपको धर्म की रक्षा के लिए बिठाया है तो आपको धर्म का विस्तार भी करना आपका उद्देश्य होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उस मठ पे केवल कब्जा करके बैठ जाना ही आपका उद्देश्य था। आपका काम था धर्म को बढ़ावा देना। विधर्मियों ने आतंक मचा के रखा पिछले 70 साल में। कश्मीर से सारे सनातनियों को भगा दिया गया, तब ये धर्माचार्य कहाँ थे? ये शंकराचार्य कहाँ थे? सो रहे थे कि मठों से बाहर नहीं निकल सकते थे उस समय कहाँ सो रहे थे ये, जो आज अपना विरोध प्रकट करने के लिए बाहर आ गए? षड्यंत्रकारियों के समर्थन में कितना पैसा लिया है उन्होंने विधर्मियों से?
वो बताएं ना सामने आकर के। और यदि आपको विरोध करना था तो 2013 से 2017 तक यूपी गवर्नमेंट ने कितने सारे सनातनी कार्यों पर रोक लगाई। उस समय पे शंकराचार्य कहाँ थे? क्या उस समय पे गुफा में अंदर तपस्या में गए हुए थे? उनकी तपस्या आज ही भंग हुई है? श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक होने जा रहा है, इसके लिए आज कोई अच्छा कार्य होने जा रहा है तो समर्थन ना दे करके आज कितनी आत्मा रोती होगी आदिगुरु शंकराचार्य की कि इनको धर्म की रक्षा के लिए हमने बिठाया था, जो विधर्मियों के साथ मिलकर के आज षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय पूरी सनातन सभ्यता आप चीज़ों का सम्मान करती है। इसका मतलब ये नहीं कुछ सम्मान का आप गलत फायदा उठाओ। क्या अधिकारियत आपको किसने दे दिया कि षड्यंत्रकारियों के साथ में होकर के आप किसी अच्छे कार्य को विरोध करने लग जाओ? अरे कोई सुझाव भी तो दे सकते थे। और फिर मैं अभिमक्तेश्वरानंद स्वामी जी से बात जानना चाहूँगा कि उनको शंकराचार्य घोषित किसने किया? क्या उनके पास ऐसा कोई साक्ष्य है कि काशी विश्वविद्यालय ने उनको कब और किस तिथि में घोषित किया कि आप शंकराचार्य हैं? यदि इसका कोई जवाब है उनके पास या उनका समर्थन करने वालों के पास, तो कृपया एक बार जनता को जरूर बताएं कि हमारे पास ये साक्ष्य हैं और हमने विरोध इसलिए प्रकट किया है। जिस समय राम मंदिर की सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, साक्ष्य मांगे गए थे, उस समय पे ये सब कहाँ थे? इनके पास थे नहीं साक्ष्य क्या? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शंकराचार्य वही बनता है जिसको चारों वेदों का ज्ञाता होता है। यदि ये चारों वेदों के ज्ञाता थे तो इन्होंने साक्ष्य क्यों नहीं ला करके प्रोवाइड कराए कोर्ट को? तब हमारे स्वामी जी श्री गुरुदेव रामभद्राचार्य ने 441 साक्ष्य जाके प्रमाण दिए कोर्ट को। तो उस समय हमारे जगत गुरु आगे क्यों आए? इनको तो किसी ने स्पेशल इन्विटेशन नहीं दिया था कि कोर्ट में आकर तुम ही साक्ष्य दो। भाई, जिसको धर्म का साथ देना होता है वो निमंत्रण का वेट नहीं करता। आज आप लोग इन निमंत्रण का वेट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी कुछ प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, हमारे कुछ शंकराचार्यों ने कहा है कि हमको अकेले को निमंत्रण मिला है, इसलिए हम आने में संभव नहीं है क्योंकि हमारे कुछ प्रोटोकॉल हैं। उस बात को स्वीकार किया जा सकता है, जो स्वीकार करने वाली चीज़ है उसे स्वीकार किया जाएगा। जैसे हमारा साउथ का एक मठ है और एक और मठ है, हमारे 2 लोगों ने शायद समर्थन में कुछ बयान दिया है, शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उनके प्रोटोकॉल का मैं सम्मान करता हूँ कि ठीक है, उनके कुछ प्रोटोकॉल हैं, उस प्रोटोकॉल के तहत उनको आने का रहता है और वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इतने बड़े प्रोटोकॉल को भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ही लोगों को आमंत्रित किया गया और वो अपना आने में असमर्थता दिखा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन विरोध प्रकट करना ये कहाँ की अच्छी बात है? तो मैं अपने सभी सनातन प्रेमियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करूँगा कि इन विधर्मियों के बहकावे में ना आए। सोशल मीडिया पे जो गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं उनमें ना आए और अपने श्री राम जो अपने गृह में वापस 496 साल के बाद आ रहे हैं, इसका पूरे हर्ष और उल्लास के साथ 22 तारीख को दीपावली मनाएं। जय श्री राम। यही मैं प्रार्थना करना चाहूँगा अपने सर्व समाज से। जय श्री राम।